तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोटे की मुलाकात वांग के साथ यहाँ पर होती है और समझ जाता है वांग सामने से क्या भी इसको पक्का शाओ फैन से मिलना है। तो मोटे से कहता है साले मोटे भाई तुझे मालूम है, आई नो कि तुझे शाओ फैन से यहाँ पे मिलना है, लेकिन शाओ फैन से ऐसा कह रहा है कोई भी मिल नहीं सकता, तो तुझे परमिशन वो देगा तभी मिल सकता है। ये कहता है यार तभी तो भाई तेरे से यहाँ पे बातचीत करूँ भाई, तू उससे सबसे ज्यादा करीबी है। तो यार समझ रहा भाई, मिलवा दे यार, मिलवा दे बस एक बार। ये भी कहता हाँ हाँ मिलवा दूंगा। तो ये देख भाई ये मोबाइल है, इसके जरिए मैं तेरे साथ यहाँ पे कांटेक्ट करूंगा, तब जाके यहाँ पे ये कर लेना भाई, क्या बोलते हैं आके यहाँ पे मिल सकता है, मैं एड्रेस में यहाँ पे भेज दूंगा। तो इतना बोलते वो निकल जाता है और उसके बाद से यहाँ पे काफी सारे दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं। मोटा यहाँ पे इंतजार करता हुआ रह जाता है कि अभी वहाँ का कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी कॉल यहाँ पे नहीं आया। और वैसे आँख फाड़ के बस ना 7 दिन से इंतजार किया जा रहा है, सोया भी नहीं है। पीछे से बेटा भी आता है और कहता अब्बा जानिए 7 दिन से आपको क्या हो गया भाई, पगला गए हो क्या? वो कहता नहीं भाई बल्कि मौके का इंतजार करूँ, वो मौका जो कि वापस हमें पहले जैसा करोड़पति बना सकता है। उसके बाद से यहाँ पे शीन शिव होता है भाई अपने वांग के ऊपर, जो कि वही सेट में लौटता ही सामने से कहता है कि भाई यार वो जो मोटा यहाँ पे था ना, मोटे के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये भी सुनते खुश हो जाते कि भाई शाओ फैन को भी मोटे से यहाँ पे मिलना था। इसको बस ऐसा आइडिया लग रहा था कि मोटे के मिल के साथ अगर मैंने बिजनेस किया तो भाई मेरा फायदा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। बैम्बू कॉप्टर इसने तैयार किया था, उससे आराम से उड़ रहा था। बच्चे लोग देखते यहाँ पे खुश हो जाते। वांग सामने से पूछते कि अरे यार मोटे को बुलवा लूँ क्या? ये भी कहता ऑफ कोर्स मोटे को यहाँ पे बुलाओ यार, बहुत जल्दी बुलाओ, उसको अपने एड्रेस भेजो ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। तो वांग भी सामने से कहता अच्छा ठीक है कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये देना चाहते हैं। एक अजीब सा सील लगा हुआ बॉल टाइप का कुछ था और अंदर उसके ना एक स्पेस रिंग यहाँ पे था। सामने से देखा ना, जब मैं शॉपिंग करने के लिए गए थे तो सामने सामने सोचा भाई कि आपने हमारी इतनी मदद की है भाई, इतनी हमारी सेवा पानी की, हमारे बच्चों की सेवा पानी की है, तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे दे। लेकिन गिफ्ट यहाँ पे क्या दे समझ यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। और तभी ना हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये रिंग यहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि हमें लगा काफी कमाल का। अब इस रिंग में एग्जैक्टली क्या है उतना क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन ये मालूम है कि यहाँ पे 1 मिलियन यहाँ पे स्पेशल स्टोन रहेंगे और साथ में कुछ कमाल कमाल के आइटम रहेंगे। किसी कल्टीवेटर का, जो कल्टीवेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये मरने के बाद उसी का स्पेस रिंग यहाँ पे बचा हुआ है। तो हमने सोचा भाई ले लेते, शायद आपको पसंद आएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये सामने से रखता मनी मन सोचता है यार देखो लक के मामले में ना ये जो वांग ना बड़ा अजीब कैरेक्टर, इसका लक अच्छा भी होता है लक बुरा भी होता है। नसीब के मामले में लक लिटरली बहुत बेकार है, लेकिन जब कोई आइटम की बारी आती है ना तब इसका लक बहुत ही बढ़िया है। इसने जो भी आइटम ला के मुझे दिया ना वो लक यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया चीज था। अब इसके अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है, मुझे चेक करने दो उसके अंदर यहाँ पे क्या है। तो उसमें चेक करता तो वाकई में बहुत सारी चीजें यहाँ पे थी। एग्जैक्टली क्या थी उतना तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ढेर सारे स्पीचर स्टोन थे, कुछ कमाल के यहाँ पे आइटम थे, कुछ कमाल कमाल के यहाँ पे स्टोन भी थे। मतलब नॉर्मल आइटम थे लेकिन काफी हाई क्वांटिटी में थे, जो देखते हुए यहाँ पे खुश। और तभी उसको उससे भी बढ़िया आइटम दिखाई देता है, स्टार शेप का एक स्टोन दिखाई देता है, जिसको देखते एकदम हिल जाता है, अरे बाप रे इसके पास तो ये भी है। और इस वाले स्टोन को सॉल स्पेयर स्टोन यहाँ पे कहा जाता है, जो समझो तुम्हें एक पुनः जन्म देने के यहाँ पे ज्यादा काम आता है। मतलब तुम इस आइटम का यूज किया, इस आइटम का यूज करके तुमने क्लोन यहाँ पे बना दिया ना, तो मरने के बाद तुम्हारी बॉडी का जो आत्मा है ना, वो आत्मा निकल के लिटरली तुम्हारा जो दूसरा क्लोन है ना उसमें जाएगा और कुछ दिन में तुम्हारा जो क्लोन है ना रियल बॉडी में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सब यानी समझो भाई मरने के बाद भी तुम जिंदा यहाँ पे एक बार के लिए बच सकते हो। और प्लस इसके अलावा तुम और भी कमाल कमाल की चीजें बना सकते हो। मुझे खुद यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पे चाहिए था, मुझे मिल गया, तो मैं दूसरा आइटम यहाँ पे पक्का इसे बनाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ दिन बाद उस मोटे पे, और फाइनली भाई वांग उससे मैसेज यहाँ पे करता है, एड्रेस बेसिकली इसका शाओ फैन का एड्रेस। तो ये तो पूरा खुश हो जाता है और खुशी के मारे मतलब बल्ले बल्ले नाश्ते नहीं बल्कि क्रीपी बर्ताव करने लग जाता है। पीछे से इसका बेटा था, बातें कहता भजन क्या हुआ, सामने सो कहता बेटे क्या हुआ, बाबा सा नसीब यहाँ पे चमक गया, अमीर बनने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। अब बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में यहाँ पे कहता है। तो बेटा भी हिल जाता, तो कहता अब्बा जान यार आप तो बड़े गंदे यहाँ पे लग रहे भाई, रहने दे, तौबा 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 तौबा, बहुत ज्यादा मनहूस लग रहे हो। सामने से वो कहता है मनहूस यार, मनहूस बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूँ मैं, जाके अपनी बड़ी अम्मी को, सेकंड अम्मी को, थर्ड अम्मी को और अपनी अम्मी यानी चौथी अम्मी को भी, यानी इस मोटे ने इस साले ने 4 शादियां की है। कहता सबको यहाँ पे बुला के लेके आ जाओ, हम जाके अभी मतलब जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अपने शाओ फैन पे, जो कि अपने ही सेट के अंदर किसी अपने कमरे में बैठा हुआ है और सोचता है कि बोले मुझे जो सिस्टम यहाँ पे मिला ना लिटरली अब तक का सबसे वाहियात सिस्टम है, इसलिए मैं खुद का एक सिस्टम यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जो सिस्टम मुझे ये सारे काम में भी मदद यहाँ पे कर दे, जो स्टोन वगैरह आई मीन जो आर्टिफैक्ट बनाता हूँ ना वो काम में मुझे यहाँ पे मदद कर दे। तो उसके लिए मैं लगा पड़ा हूँ और बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो सिस्टम यहाँ पे होगा ना लिटरली भाई दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम कहलाएगा। और ये सिस्टम मुझे चीजें बनाने में मदद करेगा, प्लस जो मेरा हिसाब किताब है ना उसको भी मेंटेन करने में, यानी एकदम डिजिटल मेरे सिस्टम से भी एकदम बाप लेवल का डिजिटल में इसको यहाँ पे बनाऊंगा। तो अपने बनाने का काम यहाँ पे करता है, जो भी मटेरियल लगे सारे मटेरियल यहाँ पे लगाता है, जो रियून की जरूरत पड़ेगी वो रियून भी इसमें लगा देता है। तभी बहुत सारी यहाँ पे बिजली कड़कती है, आई मीन बिजली यहाँ पे आके इसके ऊपर गिरने वाला था, जैसे घर के ऊपर या फिर इसके सेट समझो सेट पे गिरने वाला था और गिरता भी, लेकिन इसने भाई सेट पे प्रोटेक्शन लगा दिया था जिससे बिजली का घंटा भी असर होता नहीं है। यहाँ पे शॉप करके महसूस होता है कि यार आई डोंट नो, अचानक से मुझे ऐसा लगा ना किसी ने मेरे पीछे सुई यहाँ पे चिपो दिया। बादल भी नोटिस करता है यार कोई ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं और करता हूँ तो और यहाँ पे ऐसा बिजली गिराता है। उतने में शॉप
शाहरुख खान का नोटिस होता है क्या यार, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई अपना काम करूँ ना तो पीछे से कोई मुझे बार बार सुई यहाँ पे चुभ हो ही जा रहा है। कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए, बादल हमला करते करते थक जाता है, एंड में खुद निकल जाता है कि इसके ऊपर असर होने वाला नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो कितना टाइम, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है शाहरुख खान को, और उसके बाद से इसका ये जो सिस्टम था तैयार हो जाता है, जो प्यारा सा एक छोटा सा दम क्यूट सा सिस्टम था। और सामने से कहता होस्ट बताइए क्या ऑर्डर है, सामने से ये कहता ऑर्डर, अबे सर तू बस एक बार बोल तो ये ले भाई ऑर्डर, पूरा लिस्ट निकाल लेता है कि यहाँ भी ऐसी टीम बनानी है रोबोट वाली जो अंदर जाके खदान कर सके पानी के अंदर, और बाई चांस अंदर कोई मॉन्स्टर्स आ गए तो उनके साथ फाइट भी कर सके, फिर जमीन पे भी ये करना, फिर वो करना, ऐसा करना वैसा करना, पूरी लिस्ट रख देता है। सामने से वो भी कहता मास्टर 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 आपने मुझे अभी 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 यहाँ पे बनाया और मेरा अपडेशन भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकता, तो सामने से बातों को समझने की कोशिश करो। ये भी कहता है कोई बात नहीं, हौले हौले हर काम यहाँ पे हौले हौले हो जाएगा। चल भाई तुझे कोई नाम यहाँ पे देता हूँ, तो भाई चीज़ें बनाने के लिए मैंने तुझे यहाँ पे बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये नाम यहाँ पे कैसा लगा? सामने से वो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, यार अरे यार ये तो अच्छा नहीं है। देखो अब आपने क्या बोला कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ें बनाने के लिए, इसलिए आपने मुझे ये नाम दे दिया। आप यहाँ पे जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, हगने के लिए, तो आपको खा के हगने वाले आदमी बोला है तो ठीक लगेगा क्या? सामने से ये भी बोलता है कि यार भाई तू तो बेइज्जती मार, अभी ऐसा मत बोल, तुझे मैं काले अंगूर भाई ये नाम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं, कि भाई तू काले रंग का यहाँ पर है, आई मीन काला नहीं है भाई तू, ये वॉयलेट कलर का है जो कि अंगूर जैसे यहाँ पे देखता है, अंगूर को कोई वॉयलेट बोलते नहीं, सब उसे काली अंगूर ही कहते हैं, ठीक है ना? सामने से वो भी कहता है चलो भाई उससे तो ठीक ही है, बुला लेना वही। उसके बाद शायद कुछ समय का टाइम गुजरता है और जो मोटन अपने स्पेस बोर्ड से उड़ते हुए आता है वो आते सीधे गले लगा लेता है शाहरुख खान को, कहता है शाहरुख खान मेरे भाई लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई, क्या मुझे मिस किया ना? सामने से वो भी कहता है हाँ भाई बहुत ज्यादा, तुझे भी मिस किया मोटा। सामने से कहता है वांग के साथ मुलाकात हुई थी, वांग ने तेरे बारे में बताया भाई तेरी जिंदगी तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कट रही है, मैंने सोचा भाई मतलब मैंने सोचा तूने एक नया सेट बना लिया तो मुझे भी सेट का मेंबर बना ले। वो कहता हाँ पहले मोटे भाई आराम से बैठ बातचीत कर, मैं सेट यहाँ पे देख, सेट यहाँ पे पसंद है तब बन जाना, नहीं पसंद है तभी सामने से मत बनना। और क्या? वो कहता भाई यार ऐसे कैसे पसंद नहीं है, भाई तेरा सेट है, आई लाइक इट, मुझे पसंद आ गया बिना देखे। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर भाई बन जा हमारे सेट का मेंबर, वैसा वैसा नहीं बल्कि ना स्पेशल तेरे लिए मैं मर्चेंट पेविलियन यानी समझो भाई बिजनेस पेविलियन यहाँ पे तैयार करूंगा, और तू उस पेविलियन के यहाँ पे लीडर रहेगा, आई मीन उस पेविलियन का एल्डर यहाँ पे रहेगा, और जो भी बिजनेस मतलब बिजनेस पेविलियन नाम है तो बिजनेस यहाँ पे किया जाएगा, तो उसका ध्यान तुझे रखना है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा ना उसका 50% 50% तेरे जेब में जाएगा। सामने से ये भी कहता भाई ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, आई मीन सबसे पहले आती तूने मुझे बिना जान पहचान करके सीधा बना दिया भाई मर्चेंट पेविलियन का एल्डर भी। यार एक काम कर अभी नॉर्मल एल्डर बना दे, और 50% वाकई में तू ज़्यादा दे रहा है। नॉर्मली यहाँ पे मार्केट में कोई भी किसी बंदे को 50% बिजनेस संभालने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देता है, क्यों भाई एक्स्ट्रा ये क्या बोलते हैं भाई टैक्सेस एक्स्ट्रा लगते हैं, फिर जीएसटी भी लगता है, फिर ये भी लगता है, या ज़्यादा प्रॉफिट तो वहीं पे चल जाता है ना। शाहरुख खान सोचता अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा बस लग रहा है मोटा साथ में है तो भाई उससे ज़्यादा कमा लेंगे। मोटे से कहता डोंट वरी भाई तू बन जाए, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही अपना जो नया नया सिस्टम था भाई काले अंगूर बुलाता है और कहता सामने आ जा, तो वेल यार एक कमाल का पेविलियन यहाँ बना मर्चेंट पेविलियन, जिसको यहाँ पे नाम देना, वो भी कहता है ठीक है हो जाएगा बाय, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मोटे को भी अपने बिजनेस पेविलियन के एल्डर यहाँ पे बना देता है, और बिजनेस पेविलियन भी बनकर तैयार हो जाता है। 1 महीने यहाँ पे गुजर चुका, ये भी देखता चलो भैया बिजनेस का जो भी काम है मोटा संभालेगा ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलना चालू हो जाएगा। मोटा खुश है, उसका एक और छोटा बच्चा था उसके साथ नाश्ते की, चलो बच्चे हमारी जिंदगी पहले जैसे यहाँ पे बल्ले 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 हो जाएगी। शाहरुख खान तो यहाँ पे खुश है यहाँ पे अब सब कुछ यहाँ पे धीरे 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 लाइन पे आना सब कुछ चालू हो गया। और जैसे भाई अच्छे से पूरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा, एक बहुत ही बड़ा शील्ड यहाँ पे बना लूंगा अपने सेट का जो आइलैंड के आसपास, जिस शील्ड की मदद से बाहर से ना लोगों को बस ये नॉर्मल आइलैंड यहाँ पे दिखाई देगा, सेट के बारे में उनको हल्का सा भी आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। और साथ ही में भाई जो भी लीडर जो भी एल्डर का काम है वो अपने साथ डिसाइपल मोटे को तो मैंने यहाँ पे संभाल ही दिया है, तो वो लोग जो भी काम करेंगे अपना टेंशन लेंगे। मैं तो आराम से किसी बीच पे जाऊंगा, बिकनी विकनी पहन के यहाँ पे आराम से नहाऊंगा धोऊंगा। तभी इसको एहसास होता है शिट भाई आइलैंड पे कुछ गड़बड़ चालू है, मैं जाके चेक करता हूँ। तो आइलैंड के कोने पे जाता है जहाँ पे काम धंधा हो रहा था सेट का, और मोस्टर बेसिकली हमला कर देता है समुद्र के अंदर से। ये भी देखता भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये लोग आके तो डिस्टर्ब करे मोस्टर लोग, मुझे जाके रोकना पड़ेगा। लेकिन इसको रोकने से पहले जो भाई यहाँ पे था भाई वाला डिसाइपल, वही पीले बालों वाला यार, वो आता है आयरन मैन कार में पहनकर और जो मोस्टर से उनकी कुटाई करना यहाँ पे चालू कर देता है। हाँ तो ये भी देखते चलो भाई काफी बड़ी अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। तो सामने से बहन भी आती है, वो आते कहती कि भाई यार मास्टर यार मेरा भाई आई नो अच्छा है ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ढेर सारे मोस्टर से हमला किया, मोस्टर से यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा भाई टिक पाएगा क्या? शायद नहीं, हम दोनों को भी जाके मदद करनी चाहिए।
जो सुंदर शाहरुख खान सामने से कहता है बहन तुझे क्या लगता है कि तेरा भाई थोड़ा सा बुद्धू यहाँ पर है तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं होगा, नहीं बुद्धू लोग भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते। और मैं तेरे भाई को देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो भी टेक्निक जो भी सब कुछ मैंने बताया जो भी सीखा है ना उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना उसने यहाँ पे पक्का मास्टर कर ली है। कोई टेक्निक होगी स्ट्रॉन्ग का तो जिसने मास्टर कर लिया होगा उससे हमला करता है, बैंड बजाता है, लेकिन उसी में एक और मास्टर अपीयर हो जाता है जो कि नॉनसेंस और लेवल का यहाँ पे था। जो देखते हुए बहन हिल जाती है, कहती है ओ माय गॉड ये तो नॉनसेंस और लेवल का आगे मेरा भाई पक्का नहीं संभाल पाएगा, मुझे जाकर उसकी तो मदद करने के लिए आगे जा भी रही थी, लेकिन शाहरुख खान उसको रोक देता है और कहता है यार अपने भाई पे थोड़ा सा विश्वास करो, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, यह लड़ेगा। और जो मैंने उसको कमाल की टेक्निक बोली ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक उसका यूज यहाँ पे करेगा, तुम रुको ना। सामने से वो जो अपना भाई था वो भी नोटिस करता ओहो नॉनसेंस और लेवल का रहा है, कोई बात नहीं बस एक अटैक और खत्म। सामने से मैं मास्टर ने जो भी टेक्निक मुझे बताई थी एक बड़ी कमाल की बताई थी, इसको मैं मास्टर नहीं कर पा रहा था अच्छे से, लेकिन अब मैंने उसको अच्छे से मास्टर यहाँ पे कर लिया है, उसकी बारी यहाँ पे आ चुकी है। तो जैसे करता है ना तो बेसिकली पीछे से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी से बना हुआ फिगर तैयार होता है, मॉन्ग जैसा दिख रहा था। तो ये जो फिगर यहाँ पर ना जोर से हमला करता है और इतना जोर से था कि नॉनसेंस सॉल्व वाली की मौत वहीं पर हो जाती है। जैसे मौत होती है अटैक खत्म, तो जो फिगर पीछे से था वो फिगर भी गायब हो जाता है। भाई थोड़ा सा बुद्धू था तो अपना बुद्धूपन दिखाता और कहता है माय गॉड मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूं, मैंने एक ही अटैक में बैंड बजा दी, बल्ले बल्ले। बहन दूर से देखती हो कहती वाह ये अटैक तो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अगर मुझे लगता तो मैं भी बच नहीं पाती। लेकिन मास्टर भाई आप तो बड़े कमीने आदमी हो, आपने ये भाई को सिखा दिया, मुझे यहाँ पे नहीं सिखाया, मुझे भी सीखना है। सामने से ये कहता है वेल यार ये टेक्निक मैंने यहाँ पे बनाया है और बनाते बनाते मैंने पता किया तो जो बुद्धू लोग हैं ना वो अच्छे से सीख सकते हैं। तूने सामने से सीखने की भी कोशिश की ना तो शायद यहाँ पे सीख नहीं सकती, इसका मतलब तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए तुझे निराश होने की कोई भी। उतने में जो भाई है ना खुशी होकर सामने से आता अब आते कहता मास्टर देखा ना अपने सामने से मैंने आग लगा दिया, कैसा था बढ़िया, यहाँ पे इतना जोर से चिल्लाता भाई ठीक था कुछ कैसा खास यहाँ पे नहीं था, बहुत ही तूने बवाल नहीं मचा दिया जितना ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहा है। फिर प्यारा समूह बनाता है कहता हाँ लेकिन गुड लक आई मीन गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया तूने किया। भाई फिर से खुश किया, अरे यार मास्टर मेरी तारीफ किया, बल्ले बल्ले मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। उसके बाद जो मोटा यहाँ पे था ना जो बड़ा बेटा था उसको पूरा कांड दिखाया जा रहा था और कहता देखा बेटे सामने से कैसा भी मैंने बोला था शाहरुख खान बड़ा कमाल का उसका डिसाइबल बनना, यानी समझो ये 7वें आसमान में पहुंचा, देखो उसके डिसाइबल कितने ज्यादा यहाँ पे कमाल के। कोई बात नहीं डिसाइबल तो नहीं बन पाया लेकिन अभी के लिए हम उसके सेट के मेंबर बन गए हैं, तो उसका जितना हो सके ना सेट का डेवलपमेंट हमें उस पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए ताकि भाई उसका भी फायदा हो जाए और हमारा भी फायदा यहाँ पे हो जाए। सामने से वो भी कहता है या भजन मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप जो करना चाहोगे मैं 100% आपको सपोर्ट करता हूँ। ये भी कहता है चलो बढ़िया तू जाके अब आराम यहाँ पे कर ले, मुझे शाहरुख खान से जाके मिलकर कुछ यहाँ पे बातचीत करना है। सीन होता है शाहरुख खान पे जो कि अपने कमरे में बैठ के अपना ही जो पैसे कीमती कौड़ी है ना देख रोते जाते कह रही यार काम यहाँ पे चालू है, बिजनेस भी हमने चालू किया लेकिन अभी तक कुछ खास ऐसा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आया है, कंगाल हो जाएंगे बहुत जल्दी, जो भी काम है ना सारा काम बीच में यहाँ पे रोकना पड़ेगा और सड़क पे आके भीख मांगना पड़ेगा। यार मोटा भी आया, मोटे को मैंने काम के लिए भेजा था कि भाई पता कर ऐसा कोई आइटम पता कर जिसका सबसे बढ़िया बिजनेस कम टाइम के अंदर यहाँ पे हो सकता है, उसका भी कोई खबर यहाँ पे नहीं है। कहाँ गया यार मोटा सामने से आता एक पेपर लाके इसके सामने रखते हैं और कहते हैं शाहरुख खान कैसे हो यार तुमने जो काम दिया था करने में थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन देखो हम सही टाइम पे आ गए, पूरा रिपोर्ट लेके तुम्हारे पास। ये कहता है यार ना उसकी कोई जरूरत नहीं है इतना प्यार से बर्ताव करने का, और रही बात रिपोर्ट का मुझे भी देखना है लेकिन लीडर का काम मैंने छोटी जो बहन यहाँ पे थी ना उसको संभालने को दे दिया है तो ये काम तुझे उसको देना चाहिए ना। वो सामने से कहता भाई आप किसी को बना किसी के भाई को या किसी की बहन की घोड़ी को बनाए, आई फकिंग डोंट केयर भाई सामने से आप मेरे लिए लीडर यहाँ पे थे वो और आगे भी रहोगे और सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लाके बताऊंगा। ये भी कहता ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा मुझे रीड करने दो तुम तो रीड यहाँ पे करते ना जैसे स्क्रोल जो लाके दिया है। कहता ओके ठीक है भाई तो तेरा ये कहना है कि अगर हमने यहाँ पे जो स्पिरिचुअल आर्मर और स्पिरिचुअल व्हीकल जो रहते हैं ना भाई स्पिरिचुअल गाड़ी उसका अगर हमने यहाँ पे ये किया भाई क्या बोलते हैं बिजनेस तो सामने से ज्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा। क्यों तुझे ऐसा क्यों लगता है? जो सुनने मोटा यहाँ पे कहता है क्योंकि इसकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिमांड है, ये डायनेस्टी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और सोल्जर बहुत ही ज्यादा, इसलिए रोज यहाँ पे जो आर्मर है ना आर्मर यहाँ पे बिकते हैं और इसलिए भाई जो भी यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे चलते हैं ना वो सब आर्मर के यहाँ पे चलते हैं। मैं नोटिस किया टोटल 6 से 7 यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि तैयार करती है लेकिन ना उनका दिखने में कुछ खास है ना ही उनका इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन तुझे याद है जो आर्मर भाई तूने पहले मुझे दिया था जो दूसरों को तूने बना के दिया था ना वो सब इतने बाप लेवल के थे ना, अगर तूने वाकई में बनाया मार्केट में गया और लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे तो इतना अच्छा यहाँ पे बनाता है तो यार हमारा बिजनेस 7वें आसमान होते हो। जो आयरन मैन वाला सूट यहाँ पे ना यार वो तो गजब लेवल का है, एक बार पब्लिक में लोग यहाँ पे देखे ना भाई लिटरली भाई कंगाल होके वो भाई यहाँ पे करना चाहेंगे। और तेरा जो उड़ने वाला शॉट है भाई वो सब तो समझ आए हाय आए हाय। तो सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, ये देख भाई मैंने ये कमाल का चीज यहाँ पे बनाया है ये कैसा लगा ये चलेगा क्या? मोटा कहता भाई क्या है ये तो मुझे भी देख कर समझ यहाँ पर नहीं आ रहा है कैसे चलेगा भाई, इसका कोई मार्केट यहाँ पर है जिसका मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे करे तो ये अपने काले
काले अंगूर को यार नया सिस्टम को बुलाता और कहता सुन, वो आता कहता सुनाइए, ये बताता कि वेल यार तो ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, मुझे आर्मर यहाँ पे बनवा के थोड़ा सा बिजनेस उससे यहाँ पे करना, सारे मटेरियल भाई कितना लगेगा उसका हिसाब यहाँ पे कैलकुलेट कर, कितना टाइम लगेगा पूरा कैलकुलेट कर, फिर मुझे आके यहाँ पे बता देना। वो भी कहते हो ठीक है भाई, अभी पता करके यहाँ पे आता हूँ। मनी मन ये सोचता यार, मुझे लगा मोटा है थोड़ा सा बहुत बिजनेस चलेगा भाई, पैसे वैसे आना चालू होंगे यार, कुछ अभी खासा ऐसा बना नहीं यार, देखते भाई थोड़ा सा इंतजार करते, शायद भाई 7वें आसमान में पहुंचेंगे तो सारे जो भी पैसे पहले से कलेक्ट हो जाए। अब मैंने जो भी यहाँ पे जमा करके रखा था स्पीच सुन, सब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। वो मोटा निकल जाता है और शाह फिर आराम से कमरे में बैठा हुआ था, तभी इसके जो चारों डिसाइपल आते हैं ऐसा बाहर से घूर कर देखते और कहते मास्टर, सामने से ये कहता भाई क्या मास्टर बोलो कुछ काम है क्या। वो लोग कहते हैं कि भैया यार हमने नोटिस किया आपके पास है ना पैसे वैसे की यहाँ पे कमी पड़ रही है, इसलिए हमारे पास जो भी रिसोर्स है, जो भी ट्रेजर आइटम हमारे पास है ना, उससे बेच के जो भी सामान हो सके, जो भी स्पीच जो मिलेगा ना हम आपको देना चाहते हैं। जो सुनते शॉफिन जो से चिल्लाता और कहते क्या तुम अपने मास्टर को इतना बेकार आदमी समझते हो कि भाई लिटरली अपने बच्चों से यहाँ पे स्पीच स्पेशली की स्पेशल लकड़ी यहाँ पे थी जो कि सामने से शॉफिन ने यहाँ पे दिया था दोनों भाई बहनों को। अगर आपको याद होगा तो एक एपिसोड में उसको बेचने के बारे में कह रहे थे, उस पर ज्यादा चिल्लाते कि भाई वो तुम्हारी जान से यहाँ पे ज्यादा कीमती है, उसको बेचने के बारे में या फेंकने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, और बहन की कुटाई कर देता है कि भाई बहन ने सामने से ये ऑफर यहाँ पे किया था, उसी के पास अभी के लिए यहाँ पे लकड़ी है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उसके डिसाइपल लोग सामने से उसकी मदद करने के लिए अपना कीमती आइटम भी बेचने को तैयार हो गए थे। स्पेशली बहन के पास जो स्पेशल यहाँ पे वुड था वो भी बेचने को तैयार हो गई थी, लेकिन उसको कुटाई करके सामने से मना कर देता है कि नहीं सामने से करने के बारे में बिल्कुल सोचने मत, वरना और यहाँ पे कुटाई करूंगा। तो वो लोग आपस में और भी कुछ ऐसा खुशफुस करके डिस्कस करते हो, कहते भाई वो बोल, वो भी बोलना यहाँ पे जरूरी है। तो ये भी सामने से शॉफन कहते भाई बोलो क्या हुआ, कुछ और भी यहाँ पे बोलना चाहते हो और भी मार खाना क्या। बहन डरते डरते आगे आती है और कहती बोले आपने छोटा सा रूल यहाँ पे लगा दिया अपना लेवल अप करने के लिए, भाई उससे पहले आपको फाइट वाइट यहाँ पे करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक एक लेवल यहाँ पर उस लेवल पे आना पड़ेगा। और लेवल यहाँ पर गोल्डन कोर जिस पे मैं आ चुकी, मेरा भाई आ चुका, लेकिन बाकी दोनों यहाँ पे नहीं ना है। और हमें भी गोल्डन कोर के ऊपर यहाँ पे नासिया सॉल्व पे यहाँ पे जाना है। तो हमें यहाँ पे फाइट करने का जो परमिशन है भाई चाहिए, पहले चाहिए, अभी चाहिए, क्या कर सकते क्या। और जो से चिल्ला होता कहता भाई गधे हो क्या भाई यार, देखो सबसे पहले ना डरे के आगे बढ़ जाओगे सीधा भाई, घुस फूस के आगे कोई काम करोगे ना, कुछ भी यहाँ पे होने नहीं है, हौले हौले प्यार से हल्के से करना चाहिए। अभी तो मैं चैलेंज करूँ ना भाई, किसी का लेवल ओपन हो रहा नहीं है और सबके सब यहाँ पे भाई हार जाओगे, कुत्ते की मौत हारोगे, जान भी जाने के यहाँ पे चांसेस है। और ऐसा करते 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 बहुत ही ज्यादा ना चिल्लाता है ज्ञानी यहाँ पे फैलता है। क्या ना आधे घंटे पहले चारों डिसाइपल ने मिलकर लॉटरी निकाली थी भाई, जिसका अनलकी रहा ना वो आगे जाएगा, वो जाकर सामने से मास्टर से बात यहाँ पे रखेगा, सबके फट देगा। उन्होंने ये बात मास्टर के सामने रखी तभी उनकी बैंड बजेगी, बहन के सामने से निकला था इसलिए वो सामने से आके बोल रही थी, बाकी तीनों खुशी के चलो भाई उसका लॉटरी निकला, उसकी बैंड बजी है, हम लोग यहाँ पे लकी है। ऐसे करते करते घंटों तक यहाँ पे बातें सुनाती है, जो बाकी तीनों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहन को बुरा लगता है कि भाई मेन बातें तो भाई मुझे सुनने का मौका मिल रहा है ना। फिर सामने से शॉफिन शांत हो जाता है और कहता है चलो 1 घंटा चिल्लाने को देना, अब मेरा माइंड भी यहाँ पे शांत हो गया है, तो वेल यार तुमको जो यहाँ पे चाहिए देना अपन देने को तैयार हूँ। हाँ चिल्ला दिया हूँ तो भाई तुम्हें जो चाहिए वो अपन देने को तैयार है, तो जो फाइट करना ना करो मेरे साथ, लेकिन फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर मेरे सामने तुम लोग 5 मिनट यहाँ पे ठीक है ना, तो समझो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए। तो सामने से लोग एक साइड हो जाते हैं, खास करके जो भाई यहाँ पे था ना एक साइड हो जाता है, कहता है यार भाई मास्टर के साथ फाइट करने का यहाँ पे मौका मिला ना, मैं तो भाई बचपन से फाइट करना चाहता था। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसके इल्यूजन वाली जो दुनिया यहाँ पे ना, इल्यूजन दुनिया में चल जाते वहाँ पे बेसिकली फाइट करने के लिए ये लोग भी कहते काम करते भाई मिल के हम लोग यहाँ पे हमला करेंगे। मैं ना अपना ये यूज करता हूँ अपना क्या बोलते हैं पावर, जिससे भाई इनको मैं सील करके रख सकता हूँ कुछ सेकंड के लिए, उसी में अटैक करना, उसकी बैंड यहाँ पे बजा देना। और शायद ये ना जो बेटा यहाँ पे था वो बेटा सामने से कहता वांग काम, तो उसको यहाँ पे आराम से शॉफ एंड बैंड बजा देते कि ले बेटा तू मेरा ऐसा नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता। तो वो तो समझो भाई रास्ते से निकल गया। फिर जो अपना भाई यहाँ पे था ना वो कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना भाई, मैं इनका सामना यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई अपना अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन सामने से ये भी कहता है शॉफन बेल गुड गुड, ये अटैक यहाँ पे बढ़िया था, लेकिन भाई ये मेरा तो यहाँ पे देख रहा है, ये मेरा कमाल का मेरा जो कि मैंने लेटेस्ट यहाँ पे तैयार किया, ये ले, और मेरा से अटैक निकलता है और भाई की पूरी बॉडी जल जाती है, खाली हड्डी बचता है एंड देन मर जाता है, और उसके फुल पे यहाँ पे हार भी चढ़ा दिया जाता है। अब देखो रियलिटी में मरा नहीं है, सच में मत समझो कि यहाँ पे शॉफन ने अपने डिसाइपल को मार दिया, समझो बस कॉमेडी के लिए मजे के लिए राइटर ने ऐड किया, बेसिकली उसकी बैंड बच गई, यानी समझो भाई वो भी निकल गया है, वहां का बेटा भी निकल गया, अभी भी निकल गया। अब बच्चे 2 लोग जिसमें से एक बहन यहाँ पे थी, और बहन के पास ना कौन सी लिमिट टेक्निक थी जिससे वो खुद को ऐसा छुपा सकती थी किसी भी चीज का रूप लेके। तो सामने से शॉफन भी कहता है कि बेल बहन यार तू भी छुपी पड़ी है ना, वो फूल में ना चल चल बाहर निकल जा, तो वो भी ऑफकोर्स पकड़ी गई है, वो भी बाहर निकल जाती है, यानी ये भी हार गई है, और 4 में से 3 यहाँ पे हार गए हैं। तो चौथा यहाँ पे जो बच्चा ली वो सामने से वो तलवारबाजी का एक्सपर्ट था, उससे कहता चल बेटे तूने आखिरी बार ना भाई अपना तलवारबाजी बहुत पहले यहाँ पे दिखाया था, अब सामने से अपने पूरी जो इतना भी तूने सीखा ना तलवारबाजी
में सब लगा दे। तो वो भी तलवार लेके आगे बढ़ता है, अपना शाओफेन मुकाबला करता है और ऑफकोर्स भाई इसको भी शाओफेन यहाँ पे हरा देता है, यानी चारों हार गए। ये सामने से कहता है तुम्हारे टीम में ना 2 यहाँ पे गोल्डन कोर के बंदे थे, दोनों भाई बहन, और मैं जो कि फाउंडर एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का हूँ, या दोनों 4 मिलकर मुझे यहाँ पे हरा नहीं पाए। वो लोग बेसिकली फाइट यहाँ पे करना चाहते थे भाई, नानसेंस सॉल्व जो भी मॉन्स्टर जो भी बेस्ट है उनके साथ जाकर, तो उसकी परमिशन मांग रहे थे। तो सामने से शाओफेन ने बोला जब तुम मुझे यहाँ पे हरा नहीं सकते भाई, तो उनको यहाँ पे कैसे हरा दो, कैसे चुपचाप जाकर अपना कल्टिवेशन करो, चुपचाप जैसे इंप्रूव होकर उससे उतने लेवल पर जाओगे तब जाके यहाँ पे फाइट कर लेना। मनी मन यहाँ पे खुशी की अभी के लिए भले मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हूँ, लेकिन मेरा पावर ना किसी गोल्डन कोर से यहाँ पे कम नहीं है। 50 साल का और इंतजार करो, फिर मैं गोल्डन कोर पे भी चल जाऊंगा, जिसके बाद से मेरी पावर यहाँ पे नॉनसेंस 100 से कम यहाँ पे रहने वाली नहीं है। यानी भले लेवल के मुकाबले में अपने डिसाइपल से कम रहूंगा, लेकिन पावर के मुकाबले में मैं अभी भी किसी भी डिसाइपल से कम होने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पे शीश होता है 1 महीने बाद, जो मोटा यहाँ पे था ना, मोटा एक ऑर्डर यहाँ पे लेकर आता, एक मतलब लिस्ट लेकर आता है, जिसमें ऑर्डर यहाँ पे मिला था, जिसमें 2000 स्पिरिचुअल आर्मर का और प्लस 800 से ज्यादा जो आयरन मैन वाले जो आर्मर थे ना, उस टाइप के आर्मर का ऑर्डर यहाँ पे आया था। ये कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में इतने आर्मर का इतना जल्दी ऑर्डर आ भी गया। मोटा कहता हाँ भाई वाकई में इतना कहा गया, फेक नहीं है, वाकई में यहाँ पे रियल है। क्या करे भाई, नया नया यहाँ पे चालू है, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ज़्यादा हमारे पास ना प्रमोशन करने का टाइम और पैसा भी नहीं है, जिस जगह में अपना नाम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे और भी हमारा नाम बढ़ेगा और भी टाइम गुजरेगा ना, तो अभी 2000 भाई एक महीने में है ना 2000 देखना भाई, 1 घंटे में यहाँ पे आना चालू होगा। शाओफेन तो खुश है कि हाँ भाई हम मोटे भाई तेरा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तूने जो सक्सेस आज हासिल किया ना, इसके बाद आज रात को एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे और सर रात में सेलिब्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि शीन शिवदा अगले दिन यहाँ पे शाओफेन बस रास्ते में रास्ते में नहीं जंगल में से यहाँ वहाँ घूम रहा था, तब एक ठंडा स्टोन इसको मिलता है, जिसको देख रहा था आराम से ऑफ कर रहा था और कहता है कि भाई मैं बस ऐसे घूम रहा था, मुझे लगा नहीं था भाई मुझे स्टोन ये मिल जाएगा, लेकिन मिल गया हुआ। और ये चीज़ की मदद से यहाँ पे कमाल के जो 5 ग्रेड के आर्टिफैक्ट वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भाई घंटा, हाँ इससे एक बहुत ही बढ़िया घंटा तैयार होगा। उतने में क्या बोलते हैं जो इसका सिस्टम था, दूसरा वाला सिस्टम है जो इसने अपने हाथों से बनाया, सामने प्रकट होता है और कहता भूल गए मोटे ने जो ऑर्डर यहाँ पे लाया ना, जो 2000 प्लस 800 अलग अलग टाइप का आर्मर यहाँ पे बनाने का, यार उस आर्मर के लिए कुछ करो यार, हम कब तक ऐसे खाली बैठेंगे मटेरियल यहाँ पे, तो ताकि जाके हम बनाए यहाँ पे चालू करें, वरना पहला ऑर्डर यहाँ पे हाथ से निकल जाएगा। ये भी कहता है डोंट वरी, मैंने पूरा इंतजाम करवा दिया था आर्मर बनाने का, ये लो स्पेस रिंग, उसमें सारे के सारे जो है ना मटेरियल यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो मटेरियल लेके जाती है और मशीन वगैरह को दे देती है। मशीन अपने बनाने का काम आराम से किए जा रहे। शाओफेन भी देखते हुए खुश है, चलो भाई सारा काम बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। और तभी एक पील यहाँ पे ना, वो पील आई डोंट नो कहाँ से बना था, शायद शाओफेन ने सामने से भाई कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे दिए थे, और जड़ी बूटी से सिस्टम ने बनवा दिया था। तो ये भी कहता वो या तुमने तो भाई पील भी बनवा सकती है, बहुत ही बढ़िया है, तो हम भी पील भी बेचेंगे, पील बेच के भी पैसे कमाएंगे। वो कहती हाँ लेकिन मेरे दिमाग में पील बनाने का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिस जगह में जो पील यहाँ पे तैयार हुआ ना, एक तो ऑर्डिनरी मीडियम ग्रेड का है भाई, सोचो ऑर्डिनरी भी है, ऊपर से मीडियम भी है, हाई भी नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, यानी कुछ खास नहीं है। शाओफेन कहता कोई बात नहीं, तुझे अपडेट कर दूंगा और भी अलग अलग फंक्शन ऐड करूंगा, जिसके बाद से भाई तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर से हाई लेवल का भी यहाँ पे बना सकती है। और तभी भाई इसके पास ना सेंड होता है एक लोकेशन, जो कि क्या बोलते हैं छुटकी जो बहन थी ना, उसने लोकेशन सेंड किया था, बुला रही थी बेसिकली उस लोकेशन पे। ये भी देखता भाई वो मुझे बुला रही है, क्या उसका कुछ अच्छा मिला क्या। और तभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरे यार उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, सामने बहन पहले से मौजूद थी, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। वो कहती भाई आइए इस पेड़ के पास आइए, ये भी सामने से पूछता बताओ मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या तुम्हें इस बार कोई अच्छा कुछ कमाल का दिखा क्या, जो दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया। सामने से वो कहती है अच्छा आपको जानना है क्या, गेस करने की कोशिश करो भाई क्या मुझे मिल सकता है। सामने से वो कहता अच्छा गेस करने की कोशिश करो, रुको भाई मुझे यहाँ पे गेस करने दो, पेड़ के पास लेकर आओ, पेड़ से रिलेटेड पक्का कुछ होगा। वो गेस करने देती नहीं, वो कहती भाई मुझे एक स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे मिला है, मतलब जो एक गेट जैसा कुछ बना हुआ था भाई पेड़ के अंदर, जिसमें जैसे एंट्री मारेंगे एक छोटी सी दुनिया में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये भी सामने से कहता अरे मेरी माँ यार मुझे गेस करने को बोल के तुमने मुझे गेस भी करने नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, स्मॉल वर्ल्ड ना वहाँ पे बहुत सारे कमाल के चीजें मिलेंगी, समझो रियूस थी जैसा यहाँ पर होता है, रियूस में जैसे ट्रेजर मिलते हैं, यहाँ पे भी देखता हूँ क्या क्या मिलता है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बहन यहाँ पे थी ना, उसको एक स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे मिलता है, स्मॉल वर्ल्ड में जाने का रास्ता सामने से ये तो खोज के चलो भाई स्मॉल वर्ल्ड, वहाँ पे हमें खजाना मिलेगा ऐसा वैसा, लेकिन क्या बहन बताती है वहाँ पे कोई खजाना कोई भी ट्रेजर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। ये सामने से सैड हो जाता है, क्या भी कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। सामने से वो कहते हैं हाँ स्मॉल वर्ल्ड है कुछ भी मिलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर ना पूरी एक सिटी यहाँ पे बनी हुई है जहाँ पे ना लोग यहाँ पे रहते भी है, हालांकि उनका जो पावर लेवल है, उनकी जो वर्ल्ड एनर्जी ना हमारे
मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम है। सामने से लेकिन टेंशन आप काय को यहाँ पे लेते हो, उनका जो पावर मालूम है कितना, वो देखते भाई इसका मास्टर हम साइड ऊपर है, मुंह लटका के बैठा, कहते भाई मास्टर क्या वो नाराज हो क्या, वो कहता नहीं मैं नाराज यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन देखो यार मैं थोड़ा सा खुश हो गया था यहाँ पे स्मॉल वर्ल्ड मिला ऐसा वैसा, लेकिन जैसे तुमने बोला स्मॉल वर्ल्ड में पहले से कोई रहता है, कोई ठेजा आइटम नहीं हमारे लायक, और तुमने जिस हिसाब से पावर वगैरह बताया ना, तो उसके मुकाबले जो हमारे सेट है ना, हमारे इकलौता सेट है ना यार, उनके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यार कुछ ऐसी खास बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें भी ज़्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से ये भी कहते हैं यार मास्टर मतलब, लेकिन मैंने ढूंढ निकाला, स्मॉल वर्ल्ड ढूंढना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे आप भी खुश होगी, मुझे शाबाशी दो, क्या अभी शाबाश, भले दुनिया बेकार है लेकिन भाई दुनिया तो अच्छी, तूने अच्छी दुनिया पर ढूंढ निकाली, लेकिन अब तो मेरी बेइज्जती मारे जा रहे हो। जो सुनते शाहफैन कहता है क्योंकि तू बेइज्जती डिजर्व करती है, तूने अपनी बदौलत ढूंढा नहीं, जो मैं तुझे डिवाइस दिया था ना, तूने डिवाइस की बदौलत यहाँ पे ढूंढा। ये भी कहती है हाँ हाँ मानती हूँ यार मास्टर, आप तो मेरी डबल बेइज्जती यहाँ पे कर रहे हो, हाँ मैंने डिवाइस की बदौलत यहाँ पे ढूंढा, लेकिन तो भी ढूंढना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है यार, आपने बाकी को भी डिवाइस दिया था उनको तो नहीं मिला यार, ऐसे बेइज्जती तो मत मारो प्लीज़। सामने से वो भी कहता नहीं तेरी बेइज्जती यहाँ पे नहीं मारो, एक काम कर, एक मार्क लगा दी इस एरिया में कि हाँ भाई स्मॉल वर्ल्ड में जाने का रास्ता यहाँ पर है, आगे चल के हम कभी यहाँ पर आएंगे। ये भी कहती है कि हाँ ये आपने ठीक बोला, वो मार्क लगाना यहाँ पे चालू करती है, तो अपना शाहफैन भी सोचता है जब मैं गोल्डन को लेवल पे जाऊँगा ना, यहाँ पर आऊँगा बहुत सारी चीज़ें भाई प्रोवाइड कर दूँगा स्मॉल वर्ल्ड को, ताकि जो स्मॉल वर्ल्ड है ना ये भी धीरे धीरे काफ़ी असर स्ट्रॉन्ग हो जाए, वहाँ के बंदे का कल्टीवेशन भी इंप्रूव हो, ताकि मतलब ये मेरे भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाए। और तभी वो जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था ना, उसके अंदर से एक आदमी भागते हुआ आता है, जो कि उस मतलब ऑफकोर्स उस स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे रहता होगा, जैसे आता है वो झटका लगता है और शाहफैन ऐसा घबरा जाता है और बैलेंस खराब होता है, नीचे गिर जाता है। वो आदमी इनको जैसे देखता है और देखते हुए कहता है वाह, मतलब मैं अपने दुनिया से निकलते ही एक दूसरे किसी बड़ी दुनिया में आ गया, और आते भाई यहाँ पे मुझे लोग भी मिल गए बढ़िया है, और यहाँ के लोग कितने कमाल के लगते हुए, देखो ज़मीन पर कैसे लेटा हुआ, शायद हो सकता है इनके पास कोई तरीका होगा कि ज़मीन और आसपास का जो प्लांट है ना उसका स्पिरिचुअल पावर ऑब्जर्व करके अपनी पावर इंक्रीज करते होंगे। तो ये कौन सी दुनिया भाई, इतना तो मालूम है कि मेरी दुनिया से बड़ी दुनिया है, लेकिन कौन सा है, कहीं इमॉर्टल की दुनिया है क्या। सामने से मैंने एक साइड रोड कहती है ये इमॉर्टल की दुनिया तो यहाँ पे नहीं है, ये एक आइलैंड यहाँ पर है जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, हैंडेड मॉन्स्टर जाइंट आइलैंड इसको कहते हैं। सामने से शाहफैन छोड़ के बहन का हाथ पकड़ता भागता, ये कहते हैं यहाँ पे यहाँ से दाएं जाना फिर बाएं जाना, फिर ऐसा करते करते कॉन्टिनेंट में पहुंचेगा, वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से पूछ लेना जो भी खाना पीना वहीं से खा लेना बाय। तो बहन यहाँ पे सामने से कहती है अरे यार मास्टर पागल हो क्या भाई, ये बंदा जो कि स्मॉल वर्ल्ड से आया, हमें मिल के हाई हेलो करना चाहिए, वो बंदा भी काफ़ी फेमिलियर यहाँ पे लग रहा था, तो उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, आप तो इग्नोर मार के बाहर आ रहे हो। सामने से ये कहता है देखो भाई वो तुमने उसकी हालत यहाँ पे देखो, उसको चोट यहाँ पे लगा था, बहुत ही ज़्यादा उसको चोट यहाँ पे लगा था, हो सकता भी कुछ गुंडे लोग बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग उसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे, वो उसका पीछा करते करते यहाँ पे बाहर साइड भी आ जाए और वो लोग हमारे यहाँ पे बैंड बजा दे। ये भी रीज़न यहाँ पे था, साथ में रीज़न ये कि वो जो बंदा जो वाकई में छोटी दुनिया का बैरियर तोड़ के ये अपनी बड़ी दुनिया में आ सकता है, यानी समझे भाई कोई मेन कैरेक्टर होगा किसी दूसरा मानव का। यार मेरा नसीब कितना खराब है, उस शैव यार मुझे मिला था जो बेटर टू हेवन का यहाँ पर है, और ये जो लौंडा है ये मार्शल पिक का जो यान का ये उसके जैसा लगता है कि भाई एक दुनिया से दूसरे दुनिया में खाली निकले जा रहा है। यानी भाई जब जब मेन कैरेक्टर के साथ मिलता हूँ नसीब यहाँ पे खराब होता है, इसलिए मुझे वापस किसी मेन कैरेक्टर से मिलना नहीं है, भागो। और जो लौंडा था ना भाई जो निकला था वो भी कन्फ्यूज किया यार ये दुनिया के लोग कितने ज़्यादा अजीब हैं। उसके बाद यहाँ पे शेष 10 दिन बाद जो अपना शाहफैन ना आराम से मच्छी वच्छी यहाँ पे पकड़ा था, तभी वो बंदा वापस इसके पास आ जाता, इसका दिमाग खराब किया अरे यार क्यों यार ऐसे बंदों से मैं दूर जाता हूँ, लेकिन ऐसे बंदे पास में काहे को आ जाते। वो बंदा सामने इसके कहता हाय कल्टीवेटर कैसे भाई, देखो वापस से हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई, कैसे हो। वो कहता भाई दिखा नहीं देता, मच्छी यहाँ पे पकड़ो, क्या डिस्टर्ब कर रहा है। वो कहता नहीं पकड़ो पकड़ो, हाथ से मच्छी पकड़ते हो भाई, लेकिन मुझसे तो बातचीत कर सकते हो। कह रहे तुमने देख ही लोगा अपन ये दुनिया से नहीं है, एक स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पर है, अपन वहाँ से आया था, मुझे दुनिया के बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मुझे बताओगे क्या। यार बता दो, इतना भाव मत खाओ। सामने से शाहफैन कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये आइलैंड है जिसपे एक छोटा सा सेट है, हिडन गेट इसका नाम है, और आइलैंड से ऐसे तुम ट्रैवल करके जाओगे ना एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट यहाँ पर आएगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रुको, जो करना करो। ये कहते ना उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, जो आपका सेट है ना मुझे अपने सेट का मेंबर बना लो। जो सुनते इसका और भी दिमाग खराब, और कहता है क्यों एक स्मॉल वर्ल्ड के भाई बैरियर तोड़ के तो यहाँ पे बाहर आया, तो एक जीनियस यहाँ पर होगा, बाप लेवल का जीनियस होगा। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है तेरे जैसे जो बंदे ना हमेशा किसी सेट का मेंबर बनते नहीं है, भले को ना सामने वाले ऑफर करे, खाली यहाँ से वहाँ भागते, यहाँ वहाँ खाली ट्रैवल करेंगे, लेकिन एंड में मतलब कोई सेट में एक जगह पर रुकते नहीं है। तो मेरे साथ क्यों रुकना चाहते भैया, बेकार सेट है, कुछ खास बड़ा नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। जो सुनते हो कहता नहीं क्या नहीं, मेरा घर जो मेरा स्मॉल वर्ल्ड है ना इसी के पास यहाँ पर है, आपका जो सेट भी पास ही में, तो बन जाता हूँ भाई, यहीं पर रुक जाता हूँ ताकि अपने फैमिली वगैरह से भी मिल सकूँ, उसी गेट द्वारा वापस जाके अपने दुनिया में
तभी सामने से अपना शाओफ्रेन इसका जो डिसाइपल यहाँ पे तो वांग का बेटा उसको यहाँ पे बुला लेता है। तो वांग का बेटा भी आता है, आते सामने से कहते बोलिए मास्टर क्या हुआ। ये बताता कि यहाँ पे सामने जो आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसका पावर यहाँ पे गोल्डन कोड लेवल का है, तो इसके साथ तुझे यहाँ पे फाइट करना है, इसको तुझे यहाँ पे हराना है। और देख लौंडे भाई ये मेरा डिसाइपल है, तूने इसको यहाँ पे हरा दिया ना तो मेरे शेर का मेंबर यहाँ पे कन्फर्म और जल्दी यहाँ पे बन जाएगा। और मेरे डिसाइपल भाई इसकी बैंड यहाँ पे बजा देना। और सुन तू आदमी भाई ये गोल्डन कोड लेवल का है, तू गोल्डन कोड का है और मेरे डिसाइपल यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग का है, तूने इसको हरा दिया तो भी चलेगा। सामने से वो भी कहता है कि अरे यार आपने का मुझे हल्के में यहाँ पर ले लिया है, कोई बात नहीं, इसको तो मैं यूँ यहाँ पे चुटकी बजाते ही हरा दूंगा। सामने से कहते बोले मेरा नाम यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। जो सुन दो कहते बोले मेरा नाम भी याद नहीं है, कभी स्प्लेंडर ने यहाँ पे बोला नहीं है, बस तुम वांग का बेटा मुझे कह सकते हो। पीछे से शाओफ्रेन कहता हाँ भाई क्या बकवास करे भाई, फाइट यहाँ पे चालू करो। तो उनके बीच में यहाँ पे फाइट हो जाती है, दोनों स्वॉर्ड कल्टिवेटर थे, स्वॉर्ड से हमला यहाँ पे किए जाते हैं। और हमें मालूम है अपना जो वांग का बेटा है उसके बाद दो अलग अलग स्वॉर्ड की पावर है, एक यहाँ पे वांड का, दूसरा यहाँ पे थंडर का, तो वो दोनों के यहाँ पे यूज करता है। सामने से जो बंदा यहाँ पे था उसने शील्ड एक तैयार कर लिया था, और शील्ड पे भी अटैक करके शील्ड को भी तोड़ के एक जोरदार हमला करके उसको हरा देता है। और वो बंदा जैसे जमीन पे गिरता है वो सामने से हार मान जाता है, कहता है मैं हार मानता हूँ, तुम यहाँ पे विनर बन गए। सामने से ना वांग का बेटा कहता है चलो भाई सही टाइम पे तूने हार मान लिया, वरना तेरी जान भी अपन यहाँ पे निकाल सकता था। तो अच्छा स्वॉर्ड कल्टिवेटर यहाँ पे होता ना तो शायद मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर सकता था। पीछे से सारा कांड अपना शाओफ्रेन भी देखे जा रहा है, वो मनी मन खुश है यस भाई उस लौंडी की मैंने यहाँ पे ले ली। उसका तलवार मैंने स्पेशली भाई वांग के बेटे के लिए बनाया था, क्योंकि भाई वैसा जो तलवार है जो डिफेंस रहे अटैक रहे लिटरली गोल्डन कोड लेवल के बंदे का भी रहता है ना तो उसको भी सरपास यहाँ पे कर सकता है, मुझे नहीं कर सकते क्योंकि भाई मैं नहीं बनाने वाला है ना। तो यार क्या मैंने उस बंदे के लिए उसके पास जाता और जाते कहते साले भाई नल्ले देखा तू तो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश वाले स्टेज के मेरे डिसाइपल को भी हरा नहीं पाया, यानी वाकई में तेरी कोई औकात ही नहीं है मेरा डिसाइपल बनने का, मेरा सेट यहाँ पे ज्वाइन करने का। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता और कहता नहीं ऐसा मत बोलिए, या कोई और दूसरा मौका मुझे नहीं मिलेगा। सामने से वांग का बेटा भी इशारा करता कि एक और मौका दे देना चाहिए। तो जो सुंदर सामने से शाओफ्रेन बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भी बनना एग्जाम कर जा, कल्टीवेशन का ट्रेनिंग यहाँ पे कर और स्ट्रॉन्ग बन के आ, फिर मेरे डिसाइपल को हराना, अगर अगली बार तूने हरा दिया तब जाकर तुझे मौका मिलेगा। वो भी कहता हो ठीक है समझ गया, इतना बोलते वहां से निकल जाता। ये भी वापस वांग के बेटे के साथ शेड में जा रहा था, तभी वांग का बेटा सामने से कहता जो ली यहाँ पर है ना ली है मेरे पास भाई कुछ ऐसा मतलब सिमिलैरिटी वगैरह यहाँ पर है क्या यार, मुझे थोड़ा सा अजीब ऐसा लगता है यार दोनों मतलब एक ही बाप के बेटे तो आपको सिमिलैरिटी तो यहाँ पे होनी चाहिए। सामने से वो बोलता है यार देखो भाई तुम्हारा जो पावर यहाँ पर है अलग अलग है भाई, सिमिलैरिटी यहाँ पे कहाँ सा है, जो चैलेंज मैंने तुझे यहाँ पे दिया था, जो काम बेसिकली मिशन यहाँ पे दिया था वो मिशन यहाँ पर हो गया क्या। वो कहता है हाँ मिशन ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो गया, नहीं मिशन जब करने गए ना उसमें जो एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके बाद से थोड़ा बहुत लगा कि हाँ भाई एकदम भाई जैसा लगा हुआ है। सामने से वो कहता है देख तुझे वो सारी चीज़ों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो आदमी आया था जिसके साथ तूने फाइट किया वो कैसा तुझे लगा। ये कहता है ठीक है यार, आमतौर पर कोई भी उस लेवल का बंदा मेरे सामने टिक नहीं पाता, लेकिन तो भी एंड तक वो काफी अच्छे से टिका रहा, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। सामने से ये कहता है नॉट बैड, लेकिन अगली बार स्ट्रॉन्ग बन के आएगा और तुझे यहाँ पे हरा भी सकता है, तो तुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अगली बार आया अगर उसने तुझे यहाँ पे हरा दिया ना उसको अपने सेट का मेंबर बना दूंगा और तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। जो सुनते ये सदमे में आ जाता है कि नहीं मास्टर ऐसा मत बोलो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वांग के बेटे को कह देता है हाँ अगली बार वो यहाँ पर आए ना, अगर तू अगली बार यहाँ पे हार गया उसको अपने मेंबर बना लूंगा, तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। वो कहता है ना ना टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बहुत जल्दी गोल्डन कोर पे यहाँ पे चल जाऊंगा और उससे बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। ये भी कहता है गुड गुड, तो जैसे गोल्डन कोर पे यहाँ पे जाएगा ना एक स्वॉर्ड मैन शिप मतलब स्वॉर्ड मैन शिप की जो टेक्निक जो मैंने खुद से यहाँ पे कल्टिवेट किया है, जो मैंने खुद से क्रिएट किया है वो मैं तुझे दे दूंगा। जो सुनते सामने से वो भी चौंक जाता है कि भाई आपने खुद से कमाल का क्रिएट और कर दिया क्या, बताओ कैसा है। ये सामने से अपना तलवार लेता है और कहता है वेल इस टेक्निक के नाम है इट्स ओके नॉट टू बी ओके, और लेते हुए सामने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्रैब था उस पे हमला करता और क्रैब को जहाँ से मार डालता और कहता है वेल यार नहीं मैंने बनाया है, ज़्यादा भी मैंने पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पे खुद तैयार नहीं किया, जैसे पूरा तैयार होगा तब स्ट्रॉन्ग होगा, अभी कुछ खास नहीं है। सामने से वांग का बेटा कहता है ये जब भाई आधा ही है, आधे में इतना पावरफुल है और सोचो जब पूरा हो जाएगा ये इतना पावरफुल हो जाएगा। मास्टर डोंट वरी, मैं लिख के बोलता हूँ 2 साल तक ना मतलब 2 साल के अंदर तक ना मैं यहाँ पे पक्का गोल्डन कोर पे चल जाऊंगा। वो भी कहता भाई तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वाकई में चल जाए, लेकिन अभी के लिए ये जो क्रैब जिसको मैंने मारा इसको पकड़ और पकड़ के जो तेरी सीनियर यहाँ पे लगेगी ना बहन उसको जाकर दे दे, आज मुझे चावल और क्रैब यहाँ पे खाना, यार किसी को तो छोड़ दो चाइना वालों, तो वाकई में लेके जाता और ले जाके यहाँ पे भाई दे दिया जाता बनाने के लिए। रात के समय में डिनर यहाँ पे बनाती है जो खाते शाओफ्रेन को मजा आ जाता और कहता वाह यार बहन तुम्हारा जो है ना कुकिंग स्टाइल जो कुकिंग टेक्निक है ना वो तो और भी ज़्यादा इंप्रूव होते चली जा रही है। सामने से बाकी सारे जो थे ना वो भी तारीफ कर
करते हो, कहते यार सही बोला मास्टर ने भाई, आपका कुकिंग बड़ा कमाल का, खाना मजा आ गया। वो भी कहती है यार क्या बात करो, सच्ची में मैं उतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। फिर सामने से बहन कहती है कि चलिए यहाँ का काम हो गया ना, तो क्या ना भैया आइलैंड छोड़ के जो कॉन्टिनेंट है ना भाई, वहाँ पे हमने ज़्यादा समय के लिए टाइम अपने बिताया नहीं था यार, मुझे घूमना है, एक्सप्लोर करना है, मज़े ही मज़े यहाँ पे करना है। ली भी कहता सेम या डिट्टो, आप उनको भी यहाँ पे बाहर जाना मज़े करना है। वहाँ का बेटा कहता नहीं मुझे पहले गोल्डन कोर पे जाना है, फिर मास्टर से टेक्निक लेनी है, फिर बाहर, हाँ बाहर फिर मैं भी जाना चाहता हूँ। सामने से जो सुनते भाई कहता है काम कर भाई, जिंदगी में तू यहीं पे रुक और यहीं पे अपनी मरवा मत, कहीं जा, यहीं पे गार्ड का काम करने का। सामने से शॉफेन जोर से चिल्ला दो, कहता है क्या मतलब यहाँ से तुम जाना चाहते हो भाई, ऐसे कैसे जाने का मौका मिलेगा, ये ले भाई को मारता। भाई कहता है इसमें मेरी क्या गलती थी, आई नो मेरी गलती थी, मैं बाहर जाने के बारे में बात करें, लेकिन खाली मैंने नहीं किया, सबने यहाँ पे किया, सबको मारो, और सबको नहीं मारता, खाली इसको शिकार बनाता। और देखते कि यार इनके अंदर इतनी हिम्मत है भाई कि सामने से मैं सामने ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं। हिम्मत वाले बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन भाई इतना भी ज़्यादा हिम्मत नहीं आनी चाहिए भाई अपने ज़्यादा खिलाफ चल जाए। उनको कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो जो सेट है ना, सेट अभी अच्छे से बना नहीं है, अभी भी बने जा रहा है, और कम से कम 5 साल और भी लग जाएगा कम्प्लीटली बनने के लिए, और तुम बाहर यहाँ पे जाना चाहते हो नहीं, और बाहर बाई चांस बन भी जाएगा ना, तो भाई तुम्हें कल्टीवेशन पे डेवलपमेंट करना चाहिए, सेट का डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर घूम कर यहाँ पे मजे करने का। जैसे बनेगा ना तुम सबको यहाँ पे एल्डर का मिल जाएगा, और तुम सबको ना पर्सनली अपने 3 एक डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, और बहुत ही काम है, यानी बाहर 100 साल से पहले जाने का मौका तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं हाँ मास्टर क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता है, 6 महीने बाद जो मोटा यहाँ पर आता है, पूरा हिसाब किताब यहाँ पे देता है, जो देखते शॉफ है सामने से कहता है वो यार मोटे तेरे आने के बाद ये जो स्पीच और आर्मर बेच के ना हमें टोटल 400 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे 6 महीने के अंदर में हो गया। मोटे मानना पड़ेगा भाई, असली बिजनेसमैन तो तू, अडानी अंबानी टाटा बिरला सब तेरे सामने यहाँ पे फेल है। वो भी मोटा कहता है ना भाई मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ, सब तेरी बदौलत यहाँ पे हो पा रहा है, मैं तो बस बिजनेस करता हूँ, मेन आर्मर तो तू ही बनवाता है यार। मोटे से ये भी कहता है ले भाई, तो जैसे मैंने बताया 50% तुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो नहीं दूंगा 50%, 20% यहाँ पे लेने का बाकी तेरा, और जो बाकी जो भी बच्चे कुछ उसको ले जाके भाई कोई और ऐसा दिमाग यहाँ पे लगा जिससे बिजनेस यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके। वो कहता है हाँ मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है, ये बाकी सारे जो भी पैसे लेके जाऊँगा, और जो मेन एरिया है ना जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा चलता है वहाँ पे अपना पर्सनल शॉप यहाँ पे खोल देंगे। अभी डायरेक्ट भाई सेट से बिजनेस करते तो उतना लोगों तक हम पहुँच नहीं पाते, लेकिन अगर हमने शॉप यहाँ पे खोल दिया ना तब डेटा देखो भाई बिजनेस हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। ये भी कहता है ये हुई ना बात, तो जा मोटे भाई एंजॉय करो, शॉप यहाँ पे खोलो, अपना काम कर। वो भी कहता है यह हो जाएगा। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता। उसको निकलने में जो वांग है ना, वांग यहाँ पर आता, अब आते कहते हैं शॉफ फैन कैसा है, ये कहता हाँ भाई मैं तो बढ़िया हूँ, बता भाई क्या हुआ, क्या कोई खबर लेकर आया है। वो कहता हाँ खबर लेकर आया हूँ जी, डायनेस्टी में हम लोग पहले रहते थे जहाँ पे धीरे धीरे डेमन लोग का कब्जा चालू हो गया था जी, चक्कर में हमने छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। तो वे सुनने में ऐसा है कि यहाँ पे उस जगह पे सारा का सारा भाई पूरा डेमन का ही कब्जा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीटली। जो सुनते शॉफ फैन कहते यार हाँ मुझे भी खबर यहाँ पर आई थी, तो जिसके बाद से भाई वो डायनेस्टी में पूरा डेमन लोग आ गए, तो जो बॉर्डर यहाँ पर ना ये डायनेस्टी में प्लस वो डायनेस्टी जिसमें अब सामने से डेमन आ गए, वो बॉडीगार्ड वगैरह थे ना कम पड़ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उन्होंने ये चालू कर दिया भाई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को बुलाना चालू कर दिया कि जो भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स है ना आए आके यहाँ पे फाइट करो, बदले में तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये कहता है हाँ मेरा भी वही प्लान था कि वेल मैं भी वहाँ पे जाऊँ, उनका मेंबर ज्वाइन करूँ अपने फैमिली के साथ, बेसिकली अपनी बीबी के साथ, बच्चों को यहीं पे छोड़ के, और सामने से ही आगे यहाँ पे लगाऊँ। तो वेल क्या बेचारे भाई जा सकता हूँ ना, काफ़ी सैड होकर इमोशनल डैमेज देकर बोल रहा था। तो वो भी कहता नहीं भाई जा सकता है, अपन तुझे रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं, तुझे जहाँ जाना तो वहीं पे जाना, लेकिन कुछ समय यहाँ पे रुक जा, तेरे प्रोटेक्शन के लिए भाई कमाल की चीज़ें बना के मैं तुझे देना सकता हूँ। 3 महीने यहाँ पे टाइम गुजर जाते, ये स्पेसिंग एक देता वहाँ को, कहता है इसमें प्रोटेक्शन के लिए आर्मर है, बहुत सारी चीज़ें भाई जो कि तेरा यूज़ आएगा सर्वाइव करने के लिए, लड़ाई करने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छे से ध्यान रखना, खुद को कुछ होने मत देना, और वादा कर भाई कम से कम 50 साल के अंदर में तुझे वापस यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ये भी कहता है नेकी और पूछ 50 साल से तक मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, डोंट वरी। फिर दोनों मियाँ बीवी पूछते कि अब अच्छा जाए क्या, ये भी कहता है जाओ मनी मन सोचते कि अभी दोनों मियाँ बीवी साथ में ट्रैवल करेंगे, वही ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है, बना मालूम चला कि वांग ने अकेले ट्रैवल किया और मालूम नहीं कहाँ से उसके बच्चे वगैरह यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। तो बाय, और इतना बोलते वो अलग और शाह फिर अपने सेट में रुका था। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता और 6 महीने बाद वो जो सेट था जिससे परमिशन लेकिन उन्होंने साइलेंट पे अपना सेट बनाया था, वो सेट में यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वो एल्डर भाई जिसके साथ मिलकर जिससे परमिशन यहाँ पे भाई ने मांगी थी, वो सामने यहाँ पे था। वो सामने से कहता है कि अरे मिस्टर शाह फैन भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है, आई मीन हमें मालूम है उसने भाई जो बेटी यहाँ पे थी, बेटी नहीं भाई जो बहन यहाँ पे थी उसको लीडर बना के खुद एल्डर बन गया था, वो इसको अजीब लग रहा था। तो सामने से शाह फैन कहते हुए आपको अजीब लग रहा है क्या, नहीं मतलब रहने दो भाई, अजीब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वाकई में ये बहन ही सेट की लीडर है और अपने एल्डर है, मुझे बताओ भाई किस काम के लिए आप बुलाए थे। तो ये वाला एल्डर भी कहता है वो भी ठीक है भाई, चलो अपने बाप को क्या जाता है, आपको जिसको बनाना बनाओ। टैक्स बेसिकली भाई टैक्स भरने का टाइम आ चुका है और आपका ये 7 से ज़्यादा पूरा हो चुका है, इसलिए भाई टैक्स भरने की बारी आ चुकी है। तो ये देखिए भाई अभी तक का जो भी आपका टाइम जो भी था ना, हाँ तो इतना आपका टैक्स है। 30 मिलियन स्टोन यहाँ पे था, इसका
दिमाग का देखिए, अरे बाप रे 30 मिलियन स्टोन भाई, इतना टैक्स भी कोई यहाँ पे देता है कि इनको मालूम तो नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है ना बहुत ही बढ़िया चले, इसलिए भाई इनको यहाँ पे लूटो यार, ये तो दिन दहाड़े लुटाई हमारे साथ हो रही है। फिर सामने से जो एल्डर ने अपने सेट के बारे में बताना चालू करते हो, कहते हुए जो हमारा सेट है ना 30,000 सालों से यहाँ पे बना पड़ा है, और ऊपर से क्या बोलते हैं हमारे सेट में टोटल ना 36 यहाँ पे ऐसे बंदे ना जिनको आज तक कोई हरा नहीं पाए, बड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सब टॉप लेवल पे आते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एल्डर्स वगैरह भी वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, सबको ओवरऑल मिला के 56 यहाँ पे बनते हैं 56। और इटली भाई जो हमारा कॉन्टिनेंट यहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, या फिर डायनेस्टी यहाँ पे कह दो, जो भी आर्टिफैक्ट यहाँ पर है ना, जो टॉप 10 जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट है ना, टॉप 10 में से ना 8 हमारे सेट से यहाँ पर आते हैं, जिसमें से एक हम आपको बता भी सकते हैं। एक यहाँ पे कमाल का नजर रखने वाला एक आइटम यहाँ पर है जो कि बड़ा कमाल का, जो पूरे कॉन्टिनेंट पे नजर रखता है। और एक क्या बोलते हैं बोर्ड यहाँ पर है, जिस बोर्ड पे हम हजारों बंदों को ले जाकर ट्रैवल वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। और 6 अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिरर भी है, जिसकी अलग अलग यहाँ पे खासियत भी होती है, वो भी जो कि गजब लेवल के यहाँ पर है। और ऐसा करते करते ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। ये सारी बातें सुनने वाले ना शाओ फैन भी मनी मन सोचते हुए यार इनके सामने वाकई में जो मेरा सेट जो कि अभी अभी तैयार हो ही रहा है यार, वाकई में चाय में पानी कमी, ये बात ये मुझे कहीं को सुना रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इन शॉर्ट खाली धमकी दे रहा है कि यहाँ पे चुपचाप टैक्स तो बना, हमारा स्ट्रॉन्ग इतना सेट है कि भाई तुम्हारी भी बैंड बजा सकता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। एक दूसरा एल्डर हमें मालूम है जिसने परमिशन दी थी, बुला लेता है और अपने बारे में बताता है कि हमारा सेट बड़ा ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इन शॉर्ट डराता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे धमकी देता है कि चुपचाप जो टैक्स यहाँ पर है ना, टैक्स भर दे वरना हम तुझे यहाँ पे बर्बाद कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कहता, इनडायरेक्टली सबसे पहले अपने पावर के बारे में बताता है। फिर ये भी कहता है कि भाई है ना कुछ ऐसे सेट यहाँ पे थे जिन्होंने काफी सालों तक ना भाई अपना सेट बना के रखा, हमने टैक्स मांगा, वो बोलता है देंगे देंगे देंगे। ऐसा करते करते काफी साल गुजर गए लेकिन उसने टैक्स यहाँ पे नहीं दिया। बाद में मालूम है क्या हुआ, यारो सेट के बारे में कुछ यहाँ पे अता पता नहीं चला, वो अचानक से रातों रात किसी ने बर्बाद कर दिया। आई डोंट नो किसने बर्बाद किया, इनडायरेक्टली पूरा धमका रहा था। तो सामने से ना शाफ निकाल के दे देता और कहता है ये लो। सामने से ये भी कहता है ओ अच्छा इसकी क्या जरूरत, इतना जल्दी आराम से दे ही सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं आप दे रहे हो तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सामने से शाफ भी कहता है बढ़िया नाटक यहाँ पे करते हो, मुझे मालूम नहीं देंगे तो भाई आप हमको बर्बाद कर देंगे। तो पहले ऐसा सोचो कि भाई हमने आपको टैक्स दिया, अगर कोई और हमको बर्बाद यहाँ पे करने आए तो आप जाके हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करोगे ना। जो सुनो कहता पागल है क्या, हट हट हट, दूसरे काम के बीच अपन बिल्कुल भी उंगली यहाँ पे नहीं लगाता जब तक हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पे परमिशन नहीं देता। जो सुनते सामने से इसको भी गुस्सा आता है कि इसका मतलब कोई आके हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद कर देगा, इसको तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सामने से ये बताता है कि हम प्रोटेक्शन देंगे लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, देखो हम ये करेंगे अगर बाई चांस मान लो कि भाई कोई डेमोनिक कल्टिवेटर, कोई डेमोनिक सेट वालों ने आपका सेट पे हमला बोल के आपका सेट को बर्बाद यहाँ पे किया ना, तो जो भी टैक्स आपने यहाँ पे भरा ना वो टैक्स हम लोग यूज करेंगे और ये कर देंगे भाई हम उनके नाम पे ना ये बाउंड्री लगा देंगे कि हाँ भाई जो ये भी सेट वाले को पकड़ेगा ना उसको भी इतना इतना पैसा देंगे, और जो अपने टैक्स भरा था ना वही टैक्स में से पैसा उनको दे देंगे। अगर वो लोग पकड़ के लाते तो ठीक है, वरना यार आपको सेट का भाई अन्याय यहाँ पे नहीं होगा। स्पीचर स्टोन वो तो वापस मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसको और भी गुस्सा आता है कि अरे बाप रे ये किस साले कितने यहाँ पे कमीने हैं। सामने से एल्डर कहता है लेकिन टेंशन मतलब हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना यार बड़ा पीसफुल है और डेमोनिक कल्टिवेटर तो यहाँ पे नाक के बराबर ही पाए जाते हैं, यानी भाई कोई भी सेट आपको आके यहाँ पे बर्बाद करने वाला नहीं है। कर भी दिया तो आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सा सेट के लिए भाई वो बना दो प्रोटेक्शन है। अरे इतना बोल के तो जाने को तैयार था, शाह फ्रेंड तो गुस्सा आया पड़ा था, उसको रोक देता है और रुकने वाले यहाँ पे कहते सुनिए जरा सबर कीजिए, मैं बस आपसे एक दुआ करना चाहूंगा, जो हमारा सेट यहाँ पे ना हिडन गेट उसका नाम है तो उसको हिडन ही रहने दीजिए प्लीज, किसी को हमारे सेट के बारे में बताइएगा मत। मनी मन सोचता इस एल्डर का भरोसा नहीं है, इसने भाई बता दिया ना अपने सेट में सारे बंदों को, उसके सेट वालों ने और बाहर वाले बता दिया, वो बाहर वाले और बाहर बताएंगे, ऐसे करते करते पूरा फेमस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं। एकदम लो प्रोफाइल खुद भी और पूरे अपने सेट को भी रखना चाहता हूँ। जो सुनते सामने से एल्डर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आपको हिडन यहाँ पे रहने का मन करता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने सेट में जाके कुछ इंपॉर्टेंट एल्डर्स लोग को बता दूंगा कि यहाँ पे किसी को आपके सेट के बारे में यहाँ पे बिल्कुल ना बताए, जिनको पहले से मालूम है तो वाकई में यहाँ पे बिल्कुल भी बताने वाले नहीं है। हाँ लास्ट टाइम मैंने एक बंदे को आपके सेट में भेज दिया था डिसाइपल बनवाने के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे नाराज हो ना कि क्यों बता दिया, तो यार मुझे टैलेंटेड लगा, मुझे लगा आपके साथ टैलेंटेड बंदों की जरूरत होगी तो मैंने बता दिया। हाँ तो उसके बदले माफी मांगना चाहूंगा। जो सुंदर शॉफन कहता ना उसके लिए मैंने माफी कर दिया, आपको ज्यादा सीरियस बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलते हुए एल्डर यहाँ पे चल जाता है। मनी मन ये सोचता कि यार देखा जाए तो ये जो बंदे ना भाई इतना ज्यादा टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करते ना कि मैं क्या बताऊं सर, जितना भी कमाई होता है ना उसका समझो भाई 10% है ना टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कोई बाहर सेट वाला जैसे मैं जैसा कोई बाहर बंदा आके अपना सेट बना के अगर पूरा दुनिया पे डोमिनेट करना चाहेगा ना, एटलीस्ट इस कॉन्टिनेंट पे डोमिनेट करना पाएगा ना, अगर करना चाहेगा ना तो नहीं कर पाएगा इतना आसानी से, भाई बहुत टाइम लगेगा। इसका जो सेट है ना इतना आसानी से यहाँ पे बिल्कुल भी करने देगा नहीं। और क्या बोलते हैं लिक नाम का बेसिकली एक फ्लावर या फिर टाइप का पौधा यहाँ पे रहता है, चाइना में शायद रहता है, इंडिया में तो मैंने उसके बारे में सुना नहीं। उसकी ये खासियत है कि जैसे वो मतलब ऐसा उगता ना तो
तुम उसको काटते हो, और जब तक तुम काटते नहीं ना जब तक तो वो उगता यहाँ पे नहीं है। ये उसकी यहाँ पे खासियत थी। उसी का एग्जांपल यहाँ पे देता है इस सेट के बारे में, क्या भाई एग्जैक्टली उसके जैसे सेट यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाती है। तो उसका एग्जांपल जैसे ये सुनती है ना बहन, वो भी कंफ्यूज कर रही है यार ये लीक ये होता क्या है। ये बताता है कि वेल ऐसा कोई घास है जिसको तुम काटोगे तभी उगेगा और तुम नहीं काटोगे तो उगेगा भी नहीं। तो ऐसा ही है। जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कोई बात नहीं, जैसे मैं और बड़ी हो जाता यहाँ पे स्ट्रांग होगी ना, मैं खुद उनके सेट में जाऊंगी और ढेर सारे ये वाले यहाँ पे प्लांट लेकर आ जाऊंगी। सामने से शाओ फैन कहता है ना मेरी माँ तो कुछ और समझ रही है, कोई बात नहीं, उतना तुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, तू बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे। ऐसे करते करते फिर बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और आराम से ये बैठ के जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था ना, किसका बोलते हैं आर्मर का, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। काफी सैड है कि यहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो अभी भी पहले जैसा चल रहा है, कुछ खास डेवलपमेंट आ नहीं रहा। मुझे लगा भाई तुम बवाल कर देंगे इस बिजनेस में, मोटा आता अब आते करते हुए मार्केट में ढेर सारी और भी अलग अलग यहाँ पे कंपनी से जो कि आर्मर यहाँ पे बनाती है, उनका भी बहुत ज्यादा बिक रहा है। जिस जगह में जो हमारा बिजनेस है ना उतना ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा। सामने से शाओ फैन भी सोचता है कि हाँ भाई ये कल्टीवेशन की दुनिया हो या पृथ्वी का दुनिया हो, बिजनेस अगर करने जाओगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी आएंगे जो तुमसे भी अच्छा या फिर तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट दे देकर है ना, और मतलब या तो तुम्हारे बराबर चलेंगे, कोई बार तुमसे आगे भी रहते हैं। और तभी सामने से इसको सिस्टम प्रकट होता है, इसका वाला नहीं मतलब ये जो इसने बनाया था वो वाला। तो उससे पूछता सुन भाई जो भी डिसाइपल यहाँ पे टोटल आए उसमें से कोई ऐसे बच्चे लोग हैं क्या जो कि एल्केमिस्ट का काम कर सकते हैं, फिर वेपर रिफाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बताता है हाँ 5 ऐसे बच्चे जो कि एल्केमिस्ट का काम कर सकते हैं, 3 ऐसे जो कि वेपर रिफाइनिंग का भी काम कर सकते हैं। सामने से शाओ फैन कहते चलो बढ़िया है, ये सारे बच्चों को पर्सनली में ट्रेनिंग देकर ना ये काम में यहाँ पे एक्सपर्ट बना दूंगा। तभी सिस्टम ये कहता हाँ लेकिन एक ऐसा बच्चा भी है ना जो कि स्पिरिचुअल पावर भी काफी अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है, मतलब थोड़ी अलग टाइप की एबिलिटी यहाँ पर होती है। तो आप उसका रिकॉर्ड यहाँ पे देखना चाहो क्या, हमने रिकॉर्ड किया है। शाओ फैन कहता भाई दिखाओ, तो उसको दिखाता है। तो एकदम है ना भाई इंडियन आइडल कह लो उसके जैसा भाई जो रिकॉर्डिंग वीडियो करते ना वो दिखाया जाता है वैसा, जिसमें सामने सो जाओ जिसका नाम था वो कहता वेल मैं जाऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे अब्बा जान के एक टांग यहाँ पे नहीं है, नकली टांग लगा के यहाँ पे चलते हैं। सामने से जो इंटरव्यू लेने लोग कहता है बस कर भाई कोई इंडियन आइडल यहाँ पे नहीं चालू है, तो सीधा काम की बात पे आते हैं। तो हम तेरा पावर यहाँ पे चेक करना चाहते, तू अपना पावर यहाँ पे दिखा, तेरा स्पिरिचुअल पावर। सामने से ये भी कहते नेकी और पुश मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से बारिश यहाँ पे कर सकता हूँ, ये देखो मैंने बारिश यहाँ पे कर दी। तो जो देखने वाले यहाँ पे थे वो भी कहते वेल नॉट बैड, ये बारिश तो यहाँ पे बढ़िया, लेकिन बस इतना ही कर सकता है क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो कहता मैं बारिश यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं टट्टियों की बारिश यहाँ पे कर सकता हूँ, टट्टी की बारिश कर सकता हूँ। तो सामने से आसमान में बहुत बड़ा टट्टी बना लेता है। ये लोग कहते वाह यार ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है, और टट्टी की बारिश वाकई में यहाँ पे कर भी देता है। सारे बंदे कहते साले भाई हमने करने नहीं बोला था, तूने तो हमारे ऊपर ही हक दिया। और ये सारा कारण सामने से शाओ फैन जैसे देखते ना देखते हुए हंसने लगता, कहता वाह यार ये बंदा तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, आई लाइक इट। सिस्टम सामने से कहते चलो भाई उस जाओ नाम के बंदे का हम आपको और भी चीजें यहाँ पे शो करते हैं। तो और भी चीजें यहाँ पे शो करना चालू करती है वीडियो वगैरह। तो ये भी देखते हो कहते वेल वेल बढ़िया बढ़िया, ये लौंडा मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे सच में लग रहा है। तो अब से ना ये जो लौंडा यहाँ पे ना मेरा 5वां डिसाइपल बनता है। तो ठीक है ना, सिस्टम भी कहता है मुझसे क्या पूछो, ठीक ही है। जो बंदा यहाँ पे था ना स्पिरिचुअल पावर के उसकी मदद से क्रिएटर बेसिकली है। अगर आपको पुराना एपिसोड यहाँ पे याद होगा, क्रिएटर कुछ स्पेशल बंदे यहाँ पे रहते हैं जो स्पेशल आइटम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बंदा वही है। तो यही भी देखते हैं कि अभी सेंटर कॉन्टिनेंट बेसिकली इस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। पिछली बार मैंने जब नाम लिया था इस कॉन्टिनेंट का वो चाइनीज में नाम था, इंग्लिश में इसका सेंट्रल कॉन्टिनेंट यहाँ पे कहेंगे। तो इस सोचते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में भी ये क्रिएटर का काम वाला बंदा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो ये बंदा तो आप उनके यहाँ पे चाहिए। उसने में सिस्टम यहाँ पे सामने इसके ओ शिट भाई आपका जो सेट है ना उस सेट पर किसी मॉन्स्टर का हमला हुआ है, तो जो भी प्रोटेक्शन था ना भाई हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। इसका दिमाग खराब कि भाई सब कुछ इतना बढ़िया चालू है, कौन मॉन्स्टर यहाँ पे हमला करता है, जल्दी से मेरा शिप निकाल, मैं जाके चेक करने वाला हूँ। तो शिप निकाला जाता है, शिप पे बैठ कर निकाल जाता है कि आ रहा हूँ बीसी। तो उस एरिया में जहाँ पे मॉन्स्टर हैप्पी हुआ था, जो बहन यहाँ पे थी ना वो अपने तलवार से फाइट किए जा रही थी और उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट पे हमला भी करती है एक स्पेसिफिक हिस्से पे, जिससे ज़्यादा घंटा भी असर होता नहीं है, हल्का सा होता है वो भी तुरंत यहाँ पे हील हो जाता है। उतने में अपना शाओ फैन आ जाता है और आते कहते बहन तुमने बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया, तुम यहाँ पे पीछे हट जाओ। ये सामने से कहती क्या अच्छा काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, जो भी अटैक करती हूँ ज़्यादा असर होता नहीं है, जो भी होता है वो अपने आप यहाँ पे रिकवर हो जाता है। शाओ फैन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा तलवार को ज़्यादा असर नहीं करोगा, लेकिन ये जो मेरा ब्लैक आयरन मैन सूट है ना वो असर यहाँ पे करेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना शाओ फैन पहुंच जाता है अपना ब्लैक आयरन मैन का एक नया इसने आर्मर जो बनाया था वो पहनकर। ये कहते हो कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक अटैक करता है सुपर सोनिक अटैक करता है, जिससे जो मॉन्स्टर यहाँ पे थे ना एक कछुए जैसी मॉन्स्टर यहाँ पे थी जो साइज में किसी डायनासोर से कम यहाँ पे नहीं थी। तो जैसे असर होता है तो जोश यहाँ पे चिल्लाती है, अपना शाओ फैन का कहता है कि भाई टाइम है सब ये लो, और कोई अटैक करता है उसके माथे पे, जिससे भाई चोट नहीं लगता बल्कि उसके माथे पे फूल निकल आते हैं। हाँ वो जो कछुआ बेसिकली
यहाँ पे थी ना फीमेल यहाँ पे थी, तो उसके ऊपर फूल निकलवा देता है और सामने से शाहरुख खान कहता है बढ़िया ना, अब तुम सुंदर यहाँ पे लग रही। ये मेरा आर्मा का यहाँ पे नया सुपर पावर है जो किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे फूल उगा देता है। पीछे से बहन भी कहती वाह यार ये तो बड़ा कमाल का है, क्या ये मैं भी ट्राई मार सकता हूँ क्या। ये जो ऐसा कछुआ यहाँ पे थी ना, कछुए वाली मॉन्स्टर बड़ी भद्दिया बड़ी अकली यहाँ पे लग रही थी, लेकिन जैसे आपने इसके ऊपर फूल उगाया ना ये बड़ी सुंदर लग रही है। शाहरुख खान भी कहता लग रही है ना, ये तभी तो मैंने यहाँ पे उगाया। आसपास के पानी के जो मॉन्स्टर्स और जो कीड़े वगैरह या फिर जो जानवर कह लो, इसको देखते हुए हंसने लगते कि छी 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 कितनी अजीब लग रही है भाई, मत्थे के ऊपर फूल यहाँ पे कौन उगाता है। ये जोश उन पे चिल्लाकर उनको डरा देती है, तो डर के मारे 9 लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं। सामने से शाहरुख खान भी कहते चलो सीधी बात 9 बकवास, मुझे तेरे ऊपर दया यहाँ पर आ चुकी है, मैं तुझे जहाँ से मारना चाहता नहीं हूँ इसलिए मैंने तुझे जहाँ से यहाँ पे मारा नहीं। एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता, जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं आइलैंड के आसपास का जो पूरा एरिया ना, मैंने सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया था, मार दिया था या तो मैंने भगवा दिया था, फिर तू ऐसे कैसे यहाँ पर आ गई। क्या रीजन यहाँ पर है, रुको यार तू तो मुझसे बोल नहीं सकते, मुझे चेक करने दो, कोई टेक्निक शादी होगी इसके पास या कोई औजार होगा जिससे वो जो थी ना मॉन्स्टर उसका मेमोरी यहाँ पे चेक करता हूँ। जैसे मन में चेक करता ना उसके मेमोरी में देखते केवल ये हमारे एरिया की यहाँ पे नहीं थी, लगभग आज से 50 साल पहले ना ये इस एरिया में आई थी और इस एरिया में आकर इसने ढेर सारे अंडे दिए थे और अंडे दे के चल गई थी कि भाई जो अंडे को निकलने में 50 साल का टाइम यहाँ पे लगता है और अभी के लिए अंडे यहाँ पे फूट चुके हैं और अंडे के अंदर से यहाँ पे बच्चे निकल चुके हैं, तो उसी बच्चे का देखभाल रखने के लिए ये यहाँ पर आई थी। तो ये जैसे देखते इसको आइडिया पड़ जाता है और समझ जाता है भाई अब मैं पोकेमोन मास्टर यहाँ पे बन चुका हूँ, ये जो भी है ना इसके जो भी बच्चे सबके सब मेरे पोकेमोन यहाँ पे बन चुके, मैं इनका भाई ऐश केचम बन के भाई इनको पालूंगा पोसूंगा और अपना जो सेट है ना अपने सेट के गार्डियन बेस्ट यहाँ पे बना दूंगा। बच्चे को जाकर चेक करता हूँ तो वाकई में स्क्वाटल नाम का जो पोकेमोन यहाँ पर होता है ना एग्जैक्टली उसके जैसे दिखाई दे रहे थे। जो देख के ये भी कहता है यार मैं कितना कमाल का बंदूक की माँ और बच्चों के यहाँ पे मिला दिया, तो सामने से कहता है कि माँ आई मीन यार इन बच्चों की माँ जल्दी से इनको लेकर जाओ हमारे सेट में, तुम्हें ना अपना फ्यूचर यहाँ पे काट सकती हो। मनी मन खुश है कि आज से भाई तू और तेरा पूरा जो तेरे बच्चे ना सबकी जिंदगी मेरे हाथों में। माँ तो खुश के चलो भाई यहाँ पे रहने का बच्चों को साथ परमिशन मिल गया, बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद से भाई अपने सेट में यहाँ पे लौटता और जैसे सेट में लौटता दोनों भाई बहन अब एकदम है ना मास्टर प्लीज, ये कहते क्या तुम लोग देखने पे छोटे बच्चे जैसे लगते हो लेकिन तुम्हारी उम्र यहाँ पे 50 साल से भी ज्यादा है, ऐसा बर्ताव मत करो। और ऐसा बर्ताव काय को कर रहे हैं, वो लोग कहते हमें भी सिखाइए ना, हमें भी सीखे ना कैसे आपने उस मॉन्स्टर के भाई मत्थे के ऊपर ऐसा फूल यहाँ पे उगवा दिया। सामने से एक चीज निकालता और इसको कहते हैं 7 कलर पेडल इसको कहा जाता है, इसकी मदद से करते मैंने तुमको ट्राई मारने को दिया था तुम लोग नहीं कर पा रहे हो क्या। वो कहते हुए नहीं कर पा रहे, तो ये भी कहते हैं चलो बढ़िया है नहीं कर पा रही हूँ उसका मतलब और तुम लोग सुटेबल हो ही नहीं है करने के लायक, इसलिए भाई रहने दो तुम नहीं कर पाओगे। जो सुनते हो दोनों और सैड हो जाते हैं कि मास्टर यार बड़े धोखेबाज आदमी हो। सामने से जो वांग का बेटा ना वो भी कहता है कि वेल यार जैसे मैंने ऐसा मतलब इतने समय से ये करो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल यार मैं ये कर सकता हूँ, बहुत जल्दी मेरा लेवल अप यहाँ पर हो जाएगा और मैं गोल्डन कोर के ऊपर यहाँ पे चल जाऊंगा। और जैसा इतना ये सामने से ली सुनता है ना वो भी कहता है हाँ मेरा भी डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है और शायद मैं भी ना गोल्डन कोर पे चल जाऊंगा, यानी हम दोनों यहाँ पे पक्का बराबर गोल्डन लेवल पे हमें गोल्डन कोर लेवल पे चल जाएंगे। तो जो सुनते सामने से वांग का बेटा भी खुश, अपना शॉफ एंड नोटिस यहाँ पे कहते कि अरे यार कितना भाईचारा इनके बीच में। जो वांग का बेटा यहाँ पर है वो मेरा तीसरा डिसाइपल है और जो ली यहाँ पर है वो मेरा 14 डिसाइपल, यानी वांग का बेटा उसका बेसिकली सीनियर यहाँ पर हुआ। और जैसे अभी सामने से जैसे वांग के बेटे ने बोला कि भाई मैं गोल्डन कोर पे बहुत जल्दी चला जाऊंगा, उसी समय ली ने भी यहाँ पे कहा लेकिन क्या ली ने चाहे तो भाई कल भी है ना आराम से जा सकता था, वो लिटरली चल जाता लेकिन वो गया नहीं, क्योंकि अगर ये सबसे पहले गोल्डन कोर पे चल जाएगा तो वांग के बेटे को बुरा लगेगा कि अभी मैं सीनियर यहाँ पर हूँ मुझे पहले जाना चाहिए, लेकिन ली गया इसलिए इसने झूठ बोला था, इसने लेवल अप नहीं किया और आज जाकर कह रहा है कि भाई तेरे साथ मेरा भी यहाँ पे हो जाएगा। आया है ऐसा भाईचारा देखते हो ना मेरा भी दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है। सामने से ये भी कहता है चलो बढ़िया यार दोनों भाई बहन तो पहले से गोल्डन कोर पर है, अब आके तुम दोनों भी गोल्डन कोर पे हो जाओगे, यानी हमारे सेट में टोटल 4 गोल्डन कोर के मेंबर हो जाएंगे। ये लोग भी कहते हैं मास्टर अरे मास्टर कितना नकली बर्ताव करता है यार ये मास्टर, सामने से इतना खुश बनने का नाटक कर रहा है, मनी मन हो जा रहा है। एक तो सबसे पहले बात खुद फाउंडेशन बिल्डिंग का है और जो बाकी यार हम 4 मेंबर नहीं है और भी 100 डिसाइपल यहाँ पर आ चुके हैं और सब तो ये काफी कम लेवल के, यानी ओवरऑल हमारा जो सेट है ना उसका पावर अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता कुछ समय बाद यहाँ पे ये मुंह लड़का के बैठी हुई थी, आई मीन खड़ी हुई थी, तो अपने शॉफन कहते क्या हुआ बहना तो यह मुंह लड़का के यहाँ पे क्या खड़ी है भाई, तेरा दोनों जो जूनियर से बहुत जल्दी उनका लेवल अप हो जाएगा और गोल्डन कोर पे चल जाएंगे, तुझे तो खुश होना चाहिए। ये भी सामने से कहती है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुश हूँ, क्या करूँ लीडर हूँ ना भाई तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर अपने ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए मैं सैड यहाँ पर थी। सामने से शॉफन समझ जाता है कि इनडायरेक्टली मुझे ताना मार रही है कि हाँ भाई क्यों तूने सामने से मुझे यहाँ पे काय को लीडर बना दिया, मुझे लीडर वीडर का काम यहाँ पे नहीं चाहिए। सामने से शॉफन भी कहता देखिए तुझे सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, तू लीडर है ना, हाँ तो लीडर ही बनी रहे, लेकिन बहुत जल्दी तेरा क्या मन करता बाहर जाके जो ट्रेजर ढूंढने का ना तू आराम से जा सकती है, मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं। जो सुन दो कहते नहीं मास्टर देखो मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, आपकी बेइज्जती नहीं मारी हूँ। सामने से ये भी कहता चल 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 बेइज्जती भी मारी है, तुझे बाहर जाना
ना, आई नो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। देखो यार सामने से मतलब तुम चली जाओगी, फिर तुम चले जाओगे, तुम बहुत दूर चले जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा जो भाई है वो भी चल जाएगा। जब तुम दोनों भाई बहन चल जाओगे, जो तीसरा यहाँ पे वांग का बेटा है वो भी चला जाएगा, और जो चौधरी यहाँ पर है वो भी चला जाएगा, यानी मैं चारों डिसाइपल यहाँ पे चल जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डिसाइपल हूँ, मैं तुम्हारा बुरा होना चाहूंगा। जाना आराम से ट्रैवल करना, 50-60 साल में एक बार आके कम से कम भाई अपने इस बेचारे मास्टर से यहाँ पे मिल भी लेना यार, बस एक बार जिंदगी में मिल लेना, तो उतने में बहुत ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगा। जो सुनते सामने सो कहते यार आपका ऐसा मत बोलिए यार, मैं जाऊंगी तो जो एक कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट में जाऊंगी, हर 1-2 साल में आके मिलूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा के लिए छोड़ के बिल्कुल भी जा नहीं रही हूँ। जो सुनते शौफन उसका बाल पकड़ लेता वो कहता है यही तो मैंने आखिर बार क्या बोला था, तुझे जाना नहीं है, अभी नाटक कर रही थी। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है मैं बाहर यहाँ पे जाना नहीं चाहती, लेकिन आ गई ना पोल तेरी यहाँ पे खुल गई ना, झूठ मुझसे बोलने के लिए मैंने तेरे को रंगे हाथों पकड़ लिया। उतने में पीछे से रिएक्शन होता है और एक बहुत ही बड़ा ना गोल्डन रंग का यहाँ पे फिगर बन के आता है, और ये फिगर किसी और की एनर्जी से नहीं बल्कि जो भाई यहाँ पे था ना, भाई की एनर्जी से यहाँ पे फॉर्म हुआ था। बेसिकली भाई का लेवल अप हो चुका है और वो नानसेंस 100 लेवल पे जा चुका है, तो पूरे सेट का पहला बंदा जो कि नानसेंस 100 लेवल पे गया है। तो सामने से खुश था, कहता मास्टर ये देखा आपने, मैं नानसेंस 100 लेवल पे फाइनली चला गया। तो सामने सीए भी कहते हैं गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अब एक काम यहाँ पे करो कि क्या बोलते भाई, जाओ कमरे के अंदर, खुद का जो पावर है ना अभी लेवल अप हुआ है, स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा, उसका अच्छे से यहाँ पे स्टेबल कर दो। तो भाई भी कहते ओके ठीक है। फिर वांग का बेटा लिया आते और दोनों आते कहते मास्टर 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 हमारा भी लेवल अप हो गया और हम दोनों भी यहाँ पे गोल्डन कॉल लेवल पे जा चुके। सामने से ये भी कहता है गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, मनी मन जेल के खाओ खुई पड़ी है कि यानी इन शॉर्ट मैं इनका मास्टर हूँ, मतलब लेटरली मैं इनका मास्टर हूँ और सबसे कम लेवल पर मैं हूँ। बहन भी गोल्डन कोर पर है, ये दोनों भी गोल्डन कोर पर है, भाई तो यहाँ पे नानसेंस सोल पे चला गया, सबसे कमजोर मैं ही यहाँ पर हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।